हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। किस चैप्टर से डेरिवेशन यानी कि प्रूफ्स आते हैं, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहाँ से लॉन्ग आंसर बनते हैं। टोटल आपको 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ। अगर ये चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए इन्हीं में से आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो जितने टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ 10 चैप्टर बताऊंगा। इनको अगर आपने डेफिनेटली तैयार कर लिया 100% गारंटी के साथ 70 में 70 नंबर आपको आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाइक कर देना, अभी नहीं लाइक करना चाहते तो आगे कर देना। ठीक है, बस आपको ये कमेंट करना है कि आपको डेरिवेशन सारे चाहिए या फिर सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए। जो भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता, और तीसरा है वैद्युत चालन किरचॉफ के नियम, और चौथा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 4 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए माने जाते हैं। यहाँ से डेरिवेशन आपके 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर कौन से हैं? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम इसी में मिला लेते हैं, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल 100% गारंटी के साथ मिलेंगे। नहीं न्यूमेरिकल मिलेंगे तो डेरिवेशन मिलेंगे। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से डेरिवेशन कौन से बनते हैं? वैद्युत आवेश से बनेगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गए डेरिवेशन। और इसमें से बनता है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और वैद्युत विभव से पूछा जाता है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और धारिता वाला यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। किरचॉफ के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैद्युत चालन के ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहीं पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपको प्रेरण प्रतिघात और यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और इनका डेरिवेशन भी मिल जाता है। तो ये 4 चैप्टर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से वैद्युत आवेश, वैद्युत धारिता और किरचॉफ के नियम, इनमें से आपको डेरिवेशन मिलेंगे और न्यूमेरिकल 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको मिलेगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ठीक है, और आपको इसमें से प्रूफ बहुत 4 प्रकार के परिपथ होते हैं। परिपथ, ठीक, 4 परिपथ होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि LC परिपथ, LR परिपथ, LCR परिपथ और CR परिपथ। ठीक, ये 4 परिपथ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये LCR परिपथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब में ये आपको तैयार करना है, क्योंकि ये 4 प्रकार के परिपथ पूछे जाते हैं ये वाले, और इसमें से LCR परिपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिपथ है। ठीक, इसी पर आपको न्यूमेरिकल भी इसमें मिलते हैं। तो हमने बताया कि ये आपको 4 परिपथ तैयार करने हैं, इसमें से न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेने हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं, अगर आप लोग थ्योरी लिखेंगे तो उसमें आपके नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रूफ कर देंगे, जो आपको प्रूफ करना होता है वो आप ला देंगे, या फिर आपको न्यूमेरिकल का आंसर ला देंगे, तो डेफिनेटली पूरे, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 5 में 5 क्वेश्चन के आंसर अगर आप लिख देते हैं तो पूरे 25 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर का लॉन्ग आंसर होता है, 5 आप कर देते हैं तो 25 नंबर मिलेंगे, और 5 नंबर का अगर आप लोग थ्योरी लिखते हैं तो उसमें से 4 या 3 ही नंबर मिलते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल और प्रूफ पर फोकस करना है। तो यहाँ से ये 5 चैप्टर आपके लिए न्यूमेरिकल और प्रूफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत चालन, किरचॉफ के नियम और वैद्युत प्रेरण
या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा से 4 प्रकार के परिपथ पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से सिर्फ एक आपका प्रूफ पूछा जाता है 3 या फिर 5 नंबर का। ठीक, तो इसमें से वो एक आपको जब वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ाएंगे तो वो आपको बता देंगे। ज़्यादा ये चैप्टर नहीं पढ़ना है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाशिकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आपके 4 चैप्टर होते हैं, यानी प्रकाशिकी पूरी इकाई है, इसमें से 4 चैप्टर बनेंगे। अवतल होना मतलब अवतल दर्पण वाला होता है एक, उसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको प्रकाशिकी से आपको पूरे 8 नंबर या फिर 12 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें से जितने भी प्रूफ हैं सबसे ज़्यादा प्रूफ पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्रूफ्स आपको तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होते हैं प्रकाशिकी के। समझ लीजिए न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रूफ 100% गारंटी के साथ प्रूफ पूछे जाते हैं। ठीक, तो प्रूफ आपको तैयार करना है। उसके बाद में अगला चैप्टर आता है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस ने 2 सिद्धांत दिए थे, दोनों सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन आता है हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या। तो 2 सिद्धांत दिए थे, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव। तीनों चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इसलिए यहाँ से आपको थ्योरी पूछी जाएगी। थ्योरी। ठीक, यहाँ से स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन यहाँ से प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आपको 100% प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ये सारी आपकी थ्योरी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बनते हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको चैप्टर्स बता रहे हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है 10 नंबर पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्धचालक एवं संधि डायोड। अर्धचालक और संधि डायोड से हर हालत में आपको 8 नंबर का लॉन्ग आंसर मिलता है। ठीक, अर्धचालक और संधि डायोड से 8 नंबर का बहुत लॉन्ग आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम 1 या 2 लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं जिसमें आपको 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता। 3 नंबर पे है वैद्युत चालन किरचॉफ के नियम। 4 नंबर पे है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। 5 नंबर पे है प्रत्यावर्ती धारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों इसमें से प्रूफ और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं। अगला है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से सिर्फ एक प्रूफ पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको प्रूफ जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से आता है प्रकाशिकी, इसमें से आपको प्रूफ पूछे जाते हैं पूरे 8 या 12 नंबर के। ठीक है, तो प्रकाशिकी वाला पूरा आपको चैप्टर तैयार करना है। उसके बाद में आता है प्रकाश की प्रकृति, हाइगेंस के सिद्धांत, इससे आपको प्रूफ पूछे जाते हैं। और आता है प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ठीक, तो यहाँ से आपको थ्योरी पूछी जाती है लॉन्ग आंसर वाली, और यहाँ से 10 नंबर पे आता है अर्धचालक एवं संधि डायोड। यहाँ से भी लॉन्ग आंसर बनते हैं, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये 10 चैप्टर आपने तैयार कर लिए, डेफिनेटली आपके 100% 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जरा सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।